હાઈકોર્ટે આજે મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય સંકટ ઉપર પોતાનો ચુકાદો આપતા કહ્યું હતું કે તે ધારાસભ્યને ગેરલાયક ઠેરવવાનો નિર્ણય લઈ શકે નહીં અને આ મામલો 7 જજોની મોટી બેન્ચને મોકલી આપ્યો છે। મહારાષ્ટ્રની રાજકીય કટોકટી ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ સીએમ એકનાથ શિંદે અને ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસે ઉદ્ધવ ઠાકરેની ઘણી ઝાટકણી કાઢી હતી। ફડણવીસે કહ્યું કે ઉદ્ધવ પાસે સરકારને બચાવવા માટે યોગ્ય સંખ્યા નથી, તેથી તેમની વિદાય નિશ્ચિત હતી। દેવેન્દ્ર ફડણવીસે ઉદ્ધવ ઠાકરે ઉપર વધુ પ્રહાર કરતા કહ્યું કે સરકાર પડવાની જ હતી, તેથી જ તેમણે રાજીનામું આપ્યું હતું। ડેપ્યુટી સીએમએ કહ્યું કે ઉદ્ધવે નૈતિકતાની વાત ન કરવી જોઈએ, તે તેમના ચહેરા ઉપર યોગ્ય નથી લાગતું। તેમણે કહ્યું કે આ લોકશાહી અને લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયાની જીત છે અને અમને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્ણયથી સંતુષ્ટ છીએ। મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અને ભાજપના નેતા દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું કે મહાવિકાસ આઘાડીનું કાવતરું આજે નિષ્ફળ ગયું છે। તેમણે કહ્યું કે હવે કોઈએ શંકા ન કરવી જોઈએ કે મહારાષ્ટ્ર સરકાર સંપૂર્ણપણે કાયદેસર છે। સીએમ એકનાથ શિંદેએ પણ ઉદ્ધવ ઠાકરેના નૈતિક નિવેદનની ઝાટકણી કાઢી છે। તેમણે કહ્યું કે જો ઠાકરેને નૈતિકતાની આટલી જ ચિંતા હોત તો તેમણે બીજેપીને બિલકુલ છોડી ન હોત અને બાળા સાહેબનું સપનું સાકાર કરવા અમારે આ પગલું ભરવું પડ્યું। સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપ અને શિવસેના શિંદે જૂથમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી। બીજેપી કાર્યકર્તાઓએ કાંદિવલી વિધાનસભામાં બીજેપી ધારાસભ્ય અતુલ ભાટખાલકરના કાર્યાલયમાં એકબીજાને મીઠાઈ પણ ખવડાવી હતી અને ઢોલ તાશોના તાલ ઉપર નાચીને ઉજવણી કરી હતી। हुए हैं, राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की विप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। विप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि विप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने विप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने विप का उल्लंघन किया। तो जब आपने विप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। देखो, आज सर्वोच्च न्यायालय ने निस्सिंद रूप से ये कहा है, राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ये घटनात्मक सरकार है, बहुमत की सरकार है और उसके लिए मुझे लगता है कि जनतंत्र को मजबूत करने वाला, जनमत का आदर करने वाला इस प्रकार का ये डिसीजन आज सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और इसके लिए आज हम यहाँ सभी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। देखो, रणांगण में जाने के पहले से ही उन्होंने तो पलायन किया उद्धव ठाकरे जी ने, और इसके लिए अभी उद्धव ठाकरे जी कम से कम शिंदे फडणवीस सरकार ये घटना बाह्य सरकार है, इस प्रकार की रट जो लगाते थे वो अभी लगाना बंद करे। अभी महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस बहुमत की सरकार घटनात्मक सरकार है और ये सरकार अपना बचा हुआ कार्यकाल यशस्वी रूप से पूरा करेगी, ये उद्धव ठाकरे मन में ठान ले। ऐसा है, वो स्पीकर के बारे में उन्होंने डिसीजन दिया है, तो स्पीकर उसके बारे में उचित सोचेंगे और उसके बारे में निर्णय करेंगे। स्पीकर ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, तो उसके बारे में कोई भी भाष्य करना मेरे दृष्टि से उचित नहीं होगा। बघा, सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिंदे फडणवीस सरकार हे घटनात्मक सरकार आहे हे निस्सिंधपणे सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याचा आनंद साजरा करण्याकरता आम्ही इथे कार्यकर्ते आज जमलेलो आहोत। आता तरी उद्धव ठाकरेंनी आणि आदित्य ठाकरेंनी हे घटनाबाह्य सरकार आहे, घटनाबाह्य सरकार आहे, 24 तासात पडेल, पुढच्या महिन्यात पडेल, या बाष्कळ बाता आता बंद कराव्यात। शिंदे फडणवीस सरकार आपला उर्वरित कार्यकाळ यशस्वीरित्या पूर्ण करेल आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा, मुंबईकर जनतेचा विकास आता अधिक गतीने येणाऱ्या काळात हे सरकार करेल। याच्यामुळे या निर्णयाचा आम्हाला आनंद झालेला आहे आणि हा निर्णय
लोकशाहीला बळकटी देणारा, बहुमताचा आदर करणारा असा बघा, सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिंदे फडणवीस सरकार हे घटनात्मक सरकार आहे हे निस्सिंधपणे सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याचा आनंद साजरा करण्याकरता आम्ही इथे कार्यकर्ते आज जमलेलो आहोत. आता तरी उद्धव ठाकरेंनी आणि आदित्य ठाकरेंनी हे घटनाबाह्य सरकार आहे, घटनाबाह्य सरकार आहे, 24 तासात पडेल, पुढच्या महिन्यात पडेल, या बाष्कळ बाता आता बंद कराव्यात. शिंदे फडणवीस सरकार आपला उर्वरित कार्यकाळ यशस्वीरित्या पूर्ण करेल आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा, मुंबईकर जनतेचा विकास आता अधिक गतीने येणाऱ्या काळात हे सरकार करेल. याच्यामुळे या निर्णयाचा आम्हाला आनंद झालेला आहे आणि हा निर्णय लोकशाहीला बळकटी देणारा, बहुमताचा आदर करणारा असा निर्णय आहे. इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है. जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता. मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है. और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है. और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे. और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सरकार आज बैठी है कोई अपात्र है, कोई गैर कानूनी है, वो बेकायदेशीर है. तो सरकार बची क्या है? अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी तो शिंदे फडणवीस इस्तीफा दे देंगे. बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बहुत दिनों से जो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर खराब हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में, एक ब्लेम गेम चल रहा था, रिवेंज गेम चल रहा था और गंदी आर्ग्यूमेंट्स और गंद वक्तव्य वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से हो रहे थे. तो मुझे विश्वास है अभी वो सब खत्म हो जाएगा और महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र की राजनीति अच्छी तरह से हो जाएगी. और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक हिस्टोरिकल निर्णय है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो नॉर्म्स है उसके अलावा एक नाबाम रेबिया के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि नाबाम रेबिया के बारे में डिसीजन ये बेंच नहीं ले सकते, उसके लिए लार्जर बेंच के लिए रिफ़र करना पड़ेगा और उसके लिए 179 और 180 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी. तो उसके बारे में भी एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि फिर एक बार पार्लियामेंट को एक नया अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक नया प्रयोग इस शिंदे सरकार के माध्यम से हुआ है और एक नया एग्जाम्पल भी हुआ है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी रीजनल पार्टी है जो परिवार चलाते हैं उनके लिए भी एक सबक रहेगा क्योंकि जो परिवार चलाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी पार्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वैसा नहीं है. उनकी प्रॉपर्टी उनकी पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पदाधिकारी की पार्टी है. तो आज जो हिस्टोरिकल जो डिसीजन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो पार्टी को सबक मिलेगा, वो परिवार को सबक मिलेगा कि परिवार नहीं है, ये पार्टी यानी कि कार्यकर्ता की पार्टी है. और अगर परिवार विचारों को छोड़ के पार्टी के जो भी डिसीजन है, पार्टी के जो फ्रेमवर्क है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे छोड़ के अपोजिशन के साथ अगर जाती है परिवार, तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं. और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबॉल का किया है उसमें कोई बाधा नहीं है.